Good afternoon, Aditi. Also, am I audible, everyone? Good afternoon, Aditi. Good afternoon. तो चलिए, am I audible, everyone? क्या सभी कोई को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन. You are audible. Okay, so today we have to start chapter number 3rd, that is Midnight Visitor. Okay, everyone. In your previous class, I told you about the summary of this chapter, right? क्या सभी कोई को summary याद है जो मैंने बताया था आप सभी को? क्या आप सभी को summary याद है जो मैंने बताया था? बताइए आप मेरे को. बताइए तो आप लोग मेरे को, क्या आप सभी को summary याद है? Okay, so once again I am going to recall the summary which I told. जो summary मैंने आप सभी को बताया था, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, recall कर दे रहा हूँ. Basically, okay, so there are 3 characters basically in this story. इस story में कितने character हैं? 3 character हैं story में. Okay, first name is Ausable. पहले वाले का नाम क्या है? Ausable है. Second, Fowler, and third is Max. Okay, everyone. अगर हम ऑसिबल की बात करते हैं तो ये क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है. राइट एवरीवन, राइट. ओके, अगर फाउलर की बात करते हैं, हु इज दैट पर्सन? इज अ राइटर. वो क्या है, एक राइटर है. ओके, और जो थर्ड है जो कि मैक्स, वो भी क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है. तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बोलते हैं मैक्स और ऑसिबल दोनों क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, और फाउलर क्या है, एक राइटर है. ओके एवरीवन, आज बहुत नेटवर्क इशू है. ओके, सो यू मे सी रिकॉर्डिंग आल्सो, यू मे मैच, आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हो. ओके, चलिए. ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं इस देखो स्टोरी के बारे में. तो बेसिकली होता क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ टर्न, बिगिनिंग में क्या होता है कि जो फाउलर है वो जाते हैं ऑसिबल के पास. ओके, बिकॉज ही इज अ यंग राइटर. फाउलर क्या है, एक यंग राइटर है. तो ऑसिबल के पास जाते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे आइडिया मिलेगा, दैट आई विल गेट आइडिया टू राइट अबाउट स्टोरी. ओके, मुझे आइडिया मिलेगा, ठीक है, और उससे मैं क्या करूंगा, एक स्टोरी को लिखूंगा. तो किसके पास जाते हैं, ऑसिबल के पास. उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, दैट एक सीक्रेट एजेंट जो जैसे रहते हैं वैसे टाइप का सीक्रेट एजेंट होता है. कैसा है, अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं, देन वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं. आप देखते हो ना, काफी ज्यादा क्लेवर होते हैं, और अपीयरेंस जो होता है काफी ज्यादा उनका अट्रैक्टिव होता है. राइट एवरीवन, वो ऐसा ही सोचकर फाउलर जो है वो जाते हैं ऑसिबल के पास. बट जैसे ही वो उनको देखते हैं, वो क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं. कौन, फाउलर. बिकॉज वो जैसे ही देखते हैं, वो देखते हैं कि वो तो एकदम जो एक सीक्रेट एजेंट का होता है, ठीक है ना, बॉडी अपीयरेंस जिसकी हम बात करते हैं, देख, ठीक है, ना ही वो वैसा देखने से था, ना ही उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था. ओके एवरीवन, गुड इवनिंग रिया. चलिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए. ओके, तो ना ही उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था. ओके एवरीवन, अब देखो होता क्या है, तो वो जनरली जाते हैं, ठीक है. अब ये जब साथ में लेकर फॉलोअर को ऑसिबल अपने रूम की तरफ लेके जाता है, तो देखते हैं फॉलोअर है जो उनको वॉच करते हुए जाता है एक्टिविटी. तो देखता है ना कि जिस रूम पे में ये रहते हैं वो भी क्या है, कॉरिडोर टाइप का. देखते हो ना, जो नैरो पैसेज होता है, बहुत सारे रूम होते हैं. ओके, तो 6th फ्लोर पे एक छोटे से रूम में ये क्या करते हैं, ठीक है, पॉसिबल रहते हैं. तो यहाँ पे भी जो उसका एक्सपेक्टेशन था कि जो एक सीक्रेट एजेंट का लग्जूरियस लाइफ होता है, काफी अच्छे तरीके से बड़े वाले बिल्डिंग में रहते हैं, उनका खुद का एक बंगला होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके, वो काफी ज्यादा फॉलोअर जो है वो अपसेट फील करने लगता है अपने आप को, ठीक है, डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है. ओके, बट जनरली क्या होता है कि ऑसिबल बताते हैं उसको कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुमको आज शाम तक कुछ थ्रिल, ठीक है, ड्रामा देखने को मिलेगा. बिकॉज एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है. ओके, वो पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पेपर के लिए बहुत सारे बच्चे
बड़े, ठीक है ना, मैन वीमेन, उन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ओके, जैसे ही वो अपने घर में इंटर करते हैं तब तक देखते हैं, ठीक है, लाइट को ऑन करते हैं, क्योंकि उनका घर भी क्या था, काफी ज्यादा अंधेरा था, जहाँ पे वो रहते थे वो भी काफी ज्यादा अंधेरा वाला प्लेस था। ओके, तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं देखते हैं कि ऑलरेडी उनके घर में कोई इंसान बैठा हुआ है। ओके एवरीवन, एंड दैट वाज, वो कौन था, मैक्स। कौन था वो, मैक्स था। ओके, वो क्या करते हैं, तो बोलते हैं, ठीक है, दोनों को कि रेज योर हैंड, ठीक है, और जो भी आज आपके पास पेपर आने वाला है वो मुझे चाहिए, और उसी पर्पस के लिए वो वहां पे जाते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, क्या पॉसिबल वो जो लेटर है, ठीक है, क्या मैक्स को दे देते हैं, क्या फाउलर जो कि चाहता था कि उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिले, एडवेंचरस स्टोरी मिले, ओके, क्या उसको कोई ऐसा स्टोरी मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके एवरीवन, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा क्लियर होगा, तब तक के लिए साथ में पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ओके, क्या समझ में आया समरी जो मैंने अभी तक बताया आप लोगों को। अब कैसा पेपर है वो हम पढ़ेंगे तब ना देखेंगे, अभी तो मैंने आपको एकदम ब्रीफ में बताया आपको ये स्टोरी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द मिडनाइट विजिटर ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Oswald outfit him? अब देखो, Oswald क्या है, एक secret agent है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलेगा। सारी बात समझ में ना। और अनदर एक सीक्रेट एजेंट है जो कि नाम क्या है उसका, मैक्स है, उसको थ्रेटन्स करता है, उसको डराता है, धमकाता है, ठीक है ना, किसके दम पे, बाय द डिंट ऑफ पिस्तौल, पिस्तौल के बल पे। ओके, और डिमांड करता है कि वो रिपोर्ट मुझे दे दो। क्या वो रिपोर्ट पॉसिबल उसको देता है, क्या वो अपने आउटपुट यानी कि आउटविट, ओके, यानी कि वो अपने माइंड का यूटिलाइज करके, ओके एवरीवन, हमारी बात समझ में, अपने इंटेलिजेंसी का यूज करके वो बच पाता है। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Okay, Fowler, देखिए यहाँ पे जो है ना, फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर ऑसिबल के बारे में बताया जा रहा है, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा दिखता है। तो बताया जा रहा है ना कि कहीं से भी वो देखने में, हमारी बात समझ में, एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिख रहा है। फाउलर ने जैसे दूसरे एजेंट के बारे में पढ़ा है वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, ऐसा वो नहीं था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोरी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। देखो ऑसिबल का रूम कहाँ था, तो एक फ्रेंच होटल है, ठीक है ना, वहीं पर था। हमारी बात समझ में, ऑसिबल का जो रूम है वो कहाँ पे है, तो फ्रेंच होटल है वहां पर। तो उसको फॉलो करते हुए कौन जा रहा है, हमारी समझ में, फाउलर उसको फॉलो करते हुए जा रहा है, किसको, ऑसिबल को, ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके घर पर जाकर उसे कुछ आइडिया लेकर स्टोरी कुछ लिखने वाला था। ओके, तो जाता है तो देखता है, देखो कॉरिडोर, कॉरिडोर मैंने बताया ना, आप रूम देखते हो उसमें क्या होता है, एक पतली सी बीच बीच में सड़क होती है और लाइन बाई लाइन आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, रूम होता है। जैसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा ये एक रूम होता है, उसके बगल में फिर एक दूसरा रूम होता है, राइट एवरीवन, गेटिंग एवरीवन, क्या सभी को समझ में आ रहा है, उसी को बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अब वो क्या था, मस्टी कॉरिडोर, द ग्लूमी फ्रेंच। देखो ग्लूमी कहने का मतलब क्या है ना, कि काफी ज्यादा वहां पे अंधेरा था, ठीक है, काफी ज्यादा क्या था, वो अंधेरा से वो जगह भरा हुआ था। इट मींस उसके रूम में भी कहीं से लाइट आने का जगह नहीं था। वो मस्टी, वो स्मेलिंग जगह था। हमारी बात समझ में, यानी कि आप जनरली जो देखते हो एक, एज यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट, जहां पर आपके जो होता है ना सीक्रेट एजेंट रहते हैं वो काफी ज्यादा लग्जूरियस प्लेस होता है, उनके पास बंगले होते हैं, बट ऐसा नहीं था। हमारी बात समझ में, एक छोटे से रूम में, कहां पर जो ये फ्रेंच होटल है, हमारी बात समझ में ना, वहां पे वो एक छोटे से रूम में रहते थे। और वो भी क्या था, वो जो उस जगह से जाने का रास्ता था, जो होटल था, वो अजीबो टाइप का बदबू दे रहा है। ये सारा बात कौन बता रहा है, फाउलर बता रहा है। ओके, मतलब वो काफी ज्यादा ये डिसअपॉइंटेड था। फाउलर फिर
फेल्ट लेट डाउन, देखो फेल्ट लेट डाउन इट मींस काफी ज्यादा वो क्या था, डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज व्हाटएवर ही हैड थॉट, उसने सोचा था कि आई विल गेट अ वेरी गुड आइडिया एंड आफ्टर दैट आई विल राइट अ लेटर, कि मैं यहाँ से एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे को मिलेगा, एक क्लू मिलेगा, और आफ्टर दैट मैं एक लेट, आ रही बात समझ में ना, एक स्टोरी को लिखूंगा, आ रही बात समझ में। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो डिसअपॉइंटेड है, देखकर उसके अपीयरेंस को, ना ही उसका अपीयरेंस ऐसे देखने से लग रहा था, और जहां पे उसके साथ जा रहा है तो वहां का सीनरी भी ऐसा कुछ खास नहीं है। इट वाज अ स्मॉल रूम, जैसे ही वो जाता है देखता है, ठीक है ना, वो बता रहा है कि एक छोटा सा रूम था ऑन द 6th फ्लोर एट द टॉप, जो सबसे ऊंचा, ठीक है ना, ये जो होटल था उसके लास्ट वाले फ्लोर पे, इट मींस 6th फ्लोर पे उसका क्या था, रूम था एक छोटा सा, एंड स्कर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और वो क्या बता रहा है ना, स्कर्सली मतलब कि ना के बराबर, ठीक है, कि अब लगता है कि बहुत कम ही, यहाँ से लग रहा है कि मुझे एक रोमांटिक एडवेंचर स्टोरी का आइडिया यहाँ से मुझे मिलेगा। हमारी बात समझ में ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रोमांटिक वर्ड, यहाँ पे रोमांटिक कहने का मतलब क्या है, इमेजिनेटिव स्टोरी, हमारी बात समझ में, दैट विल गिव यू इमेजिनेटिव स्टोरी। ओके, एडवेंचरस तो आप समझते हैं जिसमें थोड़ा सा खतरा रहता है, स्टंट रहता है, हमारी बात समझ में, तो वैसे टाइप का, बट उसको आशा होता है ये सब सारा कुछ एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद, कि बहुत स्कार्सली, काफी कम चांसेस है यहाँ से मुझे कुछ ऐसा क्लू या आइडिया मिलेगा। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, ऑसिबल कैसा था, तो फैट था, वेरी फैट, मोटा ही नहीं बोल सकते, काफी ज्यादा मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, जो उसका टोन को बोलते हैं, वे जो टोन होता है ना किसी का बोलने का, उसी को एसेंट बोलते हैं। ओके, Few he spoke French and German passively. Passively, first of all, you have to write the meaning of passively. Passively means होता है ना ठीक ठाक बोल लेना, हमारी बात समझ में। Few he spoke French and German passively. जो उसका एक्सेंट था उसके हेल्प से वो क्या करता था, ठीक है, पैसिवली मतलब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते हो। ओके, वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को बोलता था। He had never altogether lost their American accent. He had brought to Paris from Boston 20 years ago. यानी कि बेसिकली देखो वो कहाँ का रहने वाला था, तो अमेरिका का, जो वो अपना एसेंट कहाँ पर लेके आया, पेरिस में लेके आया, बॉस्टन से। ओके, कितने साल पहले, तो 20 years ago, यानी ये ऑसिबल की बात हो रही है। ओके, कि वो हल्का फुल्का ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोल पाता था, ठीक है, उसका अपीयरेंस जो था वो काफी ज्यादा मोटा, ठीक है ना, मोटा नहीं बोल सकते हैं, काफी ज्यादा मोटा। ओके, और वो अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से। ओके एवरीवन, 20 इयर्स पहले वो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं। गेटिंग एवरीवन। अब देखो क्या पॉसिबल क्या बोलते हैं, यू आर डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना, कि तुमको काफी ज्यादा क्या हो गया, आज डिसअपॉइंटेड हो गए, हमारी बात समझ में ना। और टोन विच वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, ओके, वो टोन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसी को एसेंट बोलते हैं। ओके अमन, अब देखो, यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. Okay, अब देखो क्या बोलते हैं, इस बात को समझना। अब यहाँ पर ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑसिबल जो है वो क्या बोलते हैं, यू आर डिसअपॉइंटेड, ये तुम क्या हो गए ना, आज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। विजली ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, विजली मींस होता है ना हिसिंग साउंड देते हुए, हमारी बात समझ में। टू ब्रेथ व्हाइल गिविंग हिसिंग साउंड, ठीक है ना, ब्रेथ लेना, सांस लेना, हिस ऐसे करके, उसी को विजली बोलते हैं। गेटिंग, यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनोज एंड डेंजर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप क्या एक सीक्रेट एजेंट हो, स्पाई हो, डीलिंग करते होगे, ठीक है ना, तो स्पिनोज भी होता है ना स्पाई की एक्टिविटी को, ठीक है ना, जो वो जासूसी करते हैं, ठीक है, और डेंजर से। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक, यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ क्रिस्टल ड्रग्स इन द वाइन। ओके, आ रही है समझ में। तो ये बोल रहे हैं कि तुम एक यंग राइटर हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए। ओके, बिकॉज आफ्टर दैट आप तुमको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, कि एक बहुत ही एडवेंचरस, ओके, सीनरी देखने को मिलेगा, दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें रात में क्या होगा, पिस्टल चलेगा, ठीक है ना, हमारी बात समझ में, ऐसा कुछ होगा। बट इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन द
French music hall with a sloppy fat man who, instead of having a message slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a thoracic telephone call, making an appointment in his room. अब देखो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुम जो समझ रहे होगे आज जो तुम्हारा इवनिंग है ना, काफी ज्यादा क्या डल, ठीक है, मतलब कि असाधारण, आई बात समझ में, वैसा होगा, ठीक है, व्यतीत होगा, काफी बोरिंग व्यतीत होगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज तुम जो हो ना कि एक स्लोपी फैट मैन के साथ आज अपना दिन क्या करोगे, ठीक है ना, इवनिंग गुजारोगे। ओके जी, तुम जो ये समझ रहे होगे कि मेरे को, ठीक है, कि एक ब्यूटीफुल लड़की आती होगी और वो मुझे कोई मैसेज देती होगी, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ओके, जो आप मूवी में देखते हो कि क्या होता है, कोई भी सीक्रेट एजेंट होते हैं, ओके, उनके पास एक लड़की आती है या ब्यूटीफुल लड़की कोई आकर उसको मैसेज देती है, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, मेरे को एक साधारण सा कॉल आता है, हमारी बात समझ में, और उसी पर मैं क्या करता हूँ, अपॉइंटमेंट को फिक्स करता हूँ। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्लोपी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्लोपी। वैसा इंसान हो जो इसेंशियल वे में ड्रेसिंग करता है, जिसका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया नहीं रहता है, स्लोपी फैट। गेटिंग? यू हैव बीन बोर्ड, क्या हो जाओगे तुम? बोर हो जाओगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Okay everyone, अब देखिए होता क्या है। Once again I'm just going to read. You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Okay, तो क्या होता है वो? चकल मिस होता है ना, विदाउट माउथ को ओपन किए हुए हंसना। आई बात समझ में है? तो हंसते हुए क्या करते हैं, वो 6th फ्लोर पे पहुंच गए और वहां पे जाके अपने डोर को अनलॉक करते हैं। आई बात समझ में ना, यानी कि ओपन करते हैं, और उसके बाद जो उसके साथ फ्रस्ट्रेटेड जो उनके गेस्ट थे उनको वो पहले क्या बोलते हैं कि आप अंदर जाइए। आई बात समझ में ना? यू हैव टू विजुअलाइज, अगर आप विजुअलाइज कीजिएगा देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इन अ वेरी गुड वे। काफी अच्छे तरीके से ये स्टोरी समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट किसके लिए यूज हुआ है वर्ड? स्पीक गाइस, बताइए मेरे को आप लोग, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट जो यूज हुआ है वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? वेरी गुड अदिति, अपूर्वा, also very good, only few of the student मिस्टी, सभी को मैसेज करना है, everyone has to do। अमन राइटर, बस 5 ही 6 बच्चे कर रहे हैं, ओनली 6 and 7 स्टूडेंट्स आर डूइंग। नैंसी वेरी गुड। क्यों इतना लेट हो नैंसी? सभी को बोलना पड़ रहा है। अखिलेश, अखिलेश माइक ऑन कीजिएगा आप। स्मृति वाला, यस सर। चलिए आप बताइए तो अखिलेश मेरे को, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट किसके लिए यूज किया गया है वर्ड? बताइए मेरे को अखिलेश। राइटर, ओके अखिलेश आप ऑन करो ना। यस सर। चलो बताओ अभी तक मैंने क्या बताया, टेल मी। सर बीच में सर मैं नेटवर्क वीक था सर, पूरा सुन नहीं पाया बीच में हाँ सर, क्या क्या कुछ अभी कुछ तक नेटवर्क सुने वो, वीक था, ये नहीं हो मेरे को पाया। बताओ ना, थोड़ा सा मेरे को आइडिया मिलेगा ना। सर पुरासिक मीनिंग, मिस्टी पुरासिक में होता है नीरस, ठीक है ना, अनहैप्पी डे, सैड। सारी बात समझ में? वेरी गुड मिस्टी। पूछने के नाम पे कुछ बच्चे भागने लगते क्लास से।
अब देखो क्या बोलते हैं, यू आर डिसइल्यूजन्ड असेबल टोल्ड हिम। अब ठीक है, अब वो बताते हैं कि डिसइल्यूजन मींस क्या होगा यहाँ पे, अगर आप बोलना चाहोगे। ओके, तो ये आप बता सकते हो ना जनरली कि मतलब भ्रम में रहना। हमारी बात समझ में? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप समझिएगा, यू आर डिसइल्यूजन असेबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। ओके, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर which several men and women have risked their lives, come to me। ठीक है, अब लेकिन वो बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि बट ऐसी बात नहीं है, चेयर करो, आज शाम को ना तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर देखना है, यहाँ पे आने वाला है मेरे पास, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां से कहीं ना कहीं तुमको कुछ थ्रिल मिलेगा, आइडिया मिलेगा। ओके, जिसके लिए काफी ज्यादा मैन वीमेन, हमारी बात समझ में, उन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में डाला है। कम टू मी, मेरे पास आओ, सम डे सून दैट पेपर में will affect the course of history, in that thought is a drama is there not। okay, अब ये बता रहे हैं, मेरी बात को समझना, कि कुछ दिनों के बाद ये हो सकता है ना काफी ज्यादा प्रभाव डाले हिस्ट्री में। आ रही बात समझ में? और ठीक है, आई थॉट इज द ड्रामा इज देयर नॉट। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसी बात को बोला, उसके बाद ऑसिबल क्या करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। जैसे ही डोर को क्लोज करते हैं, उनके रूप में क्या था, काफी ज्यादा अंधेरा था। ओके, उसके बाद जैसे स्विच को ऑन करते हैं, एंड एज द लाइट केम, जैसे ही लाइट आता है, फाउलर हैड द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर को क्या मिलता है, ठीक है ना, थ्रिल मिलता है। हमारी बात समझ में, पहला ऑथेंटिक जो एकदम सच्चा, ठीक है ना, वो थ्रिल था। और हाफ अक्रॉस द रूम, यानी कि हाफ क्रॉस मतलब आधे रूम के आधे क्रॉस पे, ठीक है ना, आधे जगह पे। हमारी बात समझ में, हाफ स्पेस की बात हो रही है। अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, ठीक है ना, एक पिस्टल लिए हुए इंसान हाथ में खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम, ऑसिबल क्या करता है, अपनी आंख को सेवरल टाइम ब्लिंक्स करता है, कहता है अरे ये कौन आ गया रूम में। हमारी बात समझ में ना, ब्लिंक करता है, कौन आ गया, ऐसे ये रिवॉल्वर लेकर खड़ा है और ये कौन आ गया। मैक्स ही विज्ड, यू gave me a quite a start, I thought you were in Berlin, what are you doing here in my room। अब देखो इसको पहचान जाता है, ठीक है ना, ऑसिबल उसको पहचान जाता है, बोलता है मैक्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे रूम में, मैंने सोचा कि तुम तो बर्लिन में होगे, यहाँ पे क्या कर लो, बर्लिन इज अ प्लेस। अरे बात समझ में ना। अब देखो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, इट इज ऑल अबाउट द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, की मैक्स कैसा दिखता है उसकी बात हो रही है। मैक्स वाज स्लेंडर मींस थिन एंड, हमारी बात समझ में, वो क्या था, पतला था, ठीक है। अ लिटिल लेस देन टॉल, मतलब कि थोड़ा सा छोटा, लंबा, इतना भी छोटा नहीं और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। ओके, अब इस बात को समझना, क्राफ्टी मींस होता है ना काफी क्लेवर, और वो देखने से क्या लग रहा था, एक फॉक्स की तरह क्लेवर अपने आप को शो कर रहा था। देयर वाज अबाउट हिम aside फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली एनहांसिंग, ठीक है ना, अगर बंदूक को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी उसके शरीर के और अपीयरेंस से देखने से नहीं लग रहा था ना जिससे हमें डर लगे। अरे बात समझ में, ये सारा वर्ड कौन बोल रहा है, फाउलर बोल रहा है। ओके, द रिपोर्ट ही murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missile, I thought I would take it from you, it will be safer in my hands than yours। अब देखो मर्मर भी होता है यहाँ पे बोलना, ठीक है ना, धीरे आवाज में वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है ऑसिबल से, कि आज जो तुम्हारे पास लेटर आने वाला है, मैं समझ रहा हूँ ना कि वो मेरे हाथ में काफी ज्यादा सेफ रहेगा, जो मिसाइल के बारे में है। हमारी बात समझ में, और मैं क्या करूंगा, इसे अच्छे तरीके से अपने पास रख सकता हूँ और काफी ज्यादा सेफ रहेगा। तो वही मुझे लेटर चाहिए, और वो लेटर लेने के बाद आई विल गो फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, हमारी बात समझ में। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब देखो ऑसिबल क्या करता है, वहां से मूव करता है, और जो एक आर्म चेयर आप देखते हो ना, जो चेयर में बेसिकली आर्म रहता है, उसी को हम लोग आर्म चेयर बोलते हैं। एंड सिट डाउन हैवीली, काफी जोर से उसको क्या करता है, जाकर बैठ जाता है। और देखो बोलता है क्या है, मे बी इट इज राइट और रॉन्ग, हो सकता है कि वो मन गढ़ंत कहानी बना रहा हो, या हो सकता है कि वो राइट बोल रहा हो, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और देखना इसका बेनिफिट उसको कैसे मिलता है।
Okay, I am going to raise the devil with the management the time and you can beat on it. Okay, he said grimly. Okay, देखो अब वो क्या होता है ना, काफी ज्यादा गुस्से में हम बोल सकते हैं, ठीक है, आकर अपने आप को ऐसे शो करते हुए क्या बोलता है वो, ठीक है, कि मैं जा रहा हूं और जो भी ये मैनेजमेंट टीम है उससे जाकर, ठीक है ना, शिकायत कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, ये दूसरी बार हो रहा है इसी मंथ में, somebody has got into my room through that nuisance of balcony. Okay, इस बालकोनी से, ठीक है, इस बालकोनी से, इस बालकोनी के कारण मेरे घर में लोग इंटर कर जा रहा है. ओके, अब देखो, फाउलर्स आईज वेट टू द सिंगल विंडोज ऑफ द रूम. अब देखो जो विंडो है ना, सिंगल विंडो उस घर में, जैसे हम लोग के घर में भी विंडो होता है, राइट एवरीवन, उसके तरफ फाउलर का नजर जाता है. अब बालकोनी मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो a pass key I did. 1 minute guys. Max said with a rising inflection, no, a pass key I did not know about the balcony, it might have saved me some trouble had I know. अब देखो मैक्स जो है ना वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ बालकोनी के बारे में, अगर मैं बालकोनी के बारे में जानता तो ये मेरा काफी ज्यादा जो समय लगा इधर से आने में उसको भी बचाता, और जो ट्रबल हुआ, जो परेशानी हुआ यहाँ तक आने में वो भी बचाता. मैं यहाँ पे आया हूँ पास की से. पास की समझ में आता है ना, जिससे कोई भी ताला क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. अरे बात समझ में? टेल मी एवरीवन, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, अब देखो इट इज नॉट, अब देखो ये क्या होता है ना, आसिबल क्या बोलते हैं, इट इज नॉट माई बालकोनी. ओके, वो बालकोनी ना, अब देखो, अब आई एम नॉट गेटिंग रिया वट एवर यू आर राइटिंग. ओके, अब देखो यहाँ पे इट इज नॉट माई बालकोनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. अब देखो ये क्या होता है ना, थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि ये मेरा बालकोनी नहीं है, ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये जो बालकोनी है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट वाले में बिलोंग्स, ठीक है ना, उसी का है ये. एंड ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरीली एट Fowler. You see, he said this room used to be a part of a large unit, and the next room through that the door there used to be living room. It had the balcony which extend under my window. Now you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. अब देखो होता क्या है ना, उसके बाद से ये बताने लगता है कि ये क्या है, 2 एम्प्टी रूम है, खाली रूम है इस बालकोनी के. बाद आप जाइएगा आगे तो, और वहीं से क्या हुआ ना, लास्ट मंथ भी एक व्यक्ति था, वो मेरी तरफ एक थीप था, वो मेरे घर में इंटर कर गया, और उसी वक्त मैंने जाकर क्या किया था, कंप्लेन किया था. उन लोगों ने बोला, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट के रूप में प्रॉमिस किया कि मैं इसे बहुत जल्द क्या करवा दूंगा, ब्लॉक करवा दूंगा, बट दे हवर्ड, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं करवाया. मैक्स ग्लांस एट फाउलर, ठीक है ना, मैक्स क्या करता है, फाउलर की तरफ देखता है, who was standing stiffly not far from Ausable, ठीक है ना. अब मैक्स देखने लगता है किसके तरफ, फाउलर की तरफ, जो कि ज्यादा दूर नहीं था, ठीक है, और काफी डरे हुए. अब जाहिर सी बात है, जिसके सामने गन हम रेस कर देंगे वो डरेगा कि नहीं डरेगा. तो स्टिफली मिस होता है ना, और फियर था, काफी डरा हुआ था, और ऑसिबल के बगल में वो था, खड़ा हुआ था. वेव द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन. अब उसके तरफ गन करता है और बोलता है कि प्लीज सिट डाउन, ठीक है ना. कौन बोलता है, मैक्स बोलता है, किसको, फाउलर को. एंड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, और बोलता है कि हमें ना अभी आधे घंटे तक वेट करना है. अब देखो ऑसिबल क्या बोलता है, 31 मिनट्स सेड मूडली, ठीक है ना. अब वो क्या बोलता है, 31 मिनट्स, द अपॉइंटमेंट वाज for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that?
हु इज एट द डोर। अब देखो होता क्या है, अब ये स्माइल करने लगता है, ओके, अरे बात समझ में। और पॉसिबल है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि तुमको कैसे मालूम चला कि ये रिपोर्ट मेरे को आज मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है। तब ये बोलता है ना कि चलो तुम मुझे ये बताओ कि ये कैसे तुम्हारे इंसान को ये पेपर मिला, ये रिपोर्ट कैसे मिला, तुम मुझे बताओ ये। और उसको कोई किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचा अभी तक। हमारी बात समझ में, मैं ये आज रात तुमसे ये रिपोर्ट ले लूंगा। हमारी बात समझ में। तब तक बोलता है व्हाट इज दैट, कौन है वहां पे, ठीक है ना, क्या हुआ। हु इज एट द डोर, डोर पे कौन है मेरे को बताओ, हु इज एट द डोर, डोर पे कौन है। फाउलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, जैसे ही कोई दरवाजे को नॉक कर रहा था, बजा रहा था, खटखटा रहा था, नॉकिंग मिस होता है, ओके। फाउलर क्या किया, जंप कर रहा है, इट मींस थोड़ा सा वो हम बोल सकते हैं कि डरने वाला टाइप का इंसान है, कौन, फाउलर। पॉसिबल जस्ट स्माइल, पॉसिबल क्या करता है, स्माइल देता है। दैट विल बी पुलिस, और क्या बोलता है कि वो पुलिस होंगे। He said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Okay. अब वो बता रहे हैं ना कि मैंने ये सोचा, पॉसिबल बोला कि मैंने ये सोचा कि आज जो पेपर मुझे मिलने वाला है काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए मैंने पुलिस को बोला कि आप आकर थोड़े थोड़े समय पर मुझे चेक करते रहिएगा कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, क्या एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्या सारा कुछ मेरा सही है कि नहीं है। इट मीन्स कि किसी ने मुझ पर कोई हमला किया है कि नहीं। हमारी बात समझ में, क्लियरली एवरीवन। ओके, अब देखो हम लोग देखते हैं क्या सही में कोई पुलिस है वहां पर, ये फिक्शन है। ओके चलिए। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। अब देखो जनरली सी बात है, आप किसी के घर में, ठीक है ना, चोरी के माध्यम से जाइएगा, हमारी बात समझ में ना, और रिवॉल्वर लेकर बाहर पुलिस क्या कर रहा हो, डोर को नॉक कर रहा हो, तब आपका सिचुएशन क्या होगा, क्या आप नर्वस होइएगा कि नहीं होइएगा, टेल मी एवरीवन, यस और नो। अब बताइए मेरे को, आप नर्वस होइएगा कि नहीं होइएगा। Just keep yourself there, अपने आप को रख कर देखो। यस यस only two guys are saying, हो जाएंगे, यस सर, यस सर। अमन, अदिति, वेरी गुड। और कुछ स्टूडेंट्स, अंकित, यस सर। आई बात समझ में। तो वैसे ही यहाँ पर मैक्स जो है काफी ज्यादा नर्वस हो गया है, ठीक है। और वो डोर क्या है ना, नॉकिंग रिपीटेड, रिपीटेड क्या हो रहा था ना, उसको कोई नॉक करते जा रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब ये बोलते हैं ऑसिबल, ऑसिबल उससे पूछते हैं मैक्स से कि अब तुम क्या करोगे, ये मेरे को बताओ। इफ आई डोंट आंसर द डोर they will enter anyway, the door is unlocked and they will not hesitate to shoot। अब देखो, अब वो बोल रहा है ना कि अब तुम बताओ मैक्स कि तुम क्या करोगे अगर मैं डोर ना खोलूं, क्योंकि डोर तो बाहर से क्या है, अनलॉक है। इट मींस वे लोग समझ रहे हैं somebody is इनर साइड, ठीक है ना, अंदर कोई जरूर है। हमारी बात समझ में ना, कोई अंदर जरूर है। ओके, तो अगर मैं नहीं खोलने गया, अगर मैं ओपन नहीं करता हूँ डोर को, तो वो एनी हाउ क्या कर सकते हैं, डोर को तोड़ भी सकते हैं, वो अंदर आएंगे। ओके, तो ये तुम समझ लो। इन्होंने बोला एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू, और कोई वो हेजिटेट नहीं करेंगे तुमको शूट करने में। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एंड as he backed swiftly towards the window, he swung a leg over the sill and sent them away. He warned, I will wait on the balcony, send them away, or I will shoot and take my chances. Okay, अब वो क्या बोल रहा है ना मैक्स कि मैं बालकोनी के पास पीछे जाकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों को भेज दो यहाँ से, सेंड देम अवे, उन लोगों को फिर यहाँ से तुम वापस भेज दो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ कहाँ पर, बालकोनी के पास, एंड सेंड देम अवे, आई विल शूट एंड टेक माय चांसेस। ओके, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, तुम्हें शूट कर दूंगा। ओके एवरीवन, द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। अब क्या हो रहा है ना, नॉकिंग और काफी ज्यादा तेज हो गया है, हमारी बात समझ में। और कोई उधर से क्या बोलने लगा, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, somebody was calling Mr. Ausible। okay, अब देखते हैं, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest। okay, देख रहे हो ना, अभी भी वो क्या कर रहा है, एक अपने लेग को बाहर किया हुआ है विंडो की तरफ।
ओके, एक जो है एक जो पैर है वो क्या किया हुआ है, बाहर किया हुआ है। आई बात समझ में? और देख रहे हो ना कैसे देख रहा है वो, अभी अपने बॉडी को ट्विस्ट किया है, मोड़े हुए है। एंड देन ही swung his other leg up and over the window sill. The door knob turned swiftly. Mac pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. ओके, अब वो क्या करता है, जैसे ही उधर से डोर को नॉब किया, वो डोर को ओपन करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, धीरे से ये बालकोनी के पास था, वो अपने हैंड को फ्री करता है और वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाता है, वो गिर जाता है और काफी जोर से आवाज उधर से आती है। अरे बात समझ में ना, काफी जोर से आवाज आती है। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। डोर जैसे ही ओपन हुआ, देखता है कौन है वहां पे, एक वेटर था। आई बात समझ में? अ बोतल एंड 2 ग्लास, वो एक बोतल लिए था और 2 ग्लास था। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। और बोलता है यहाँ पर ये ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था वापस आने के बाद लेने के लिए। ओके, एंड ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनक्रूक द बोतल एंड लेफ्ट द रूम। उसके बाद वो क्या करता है, वेटर उसको बोतल को अनक्रूक, ठीक है ना, खोल देता है और उसके बाद वहां से वो आराम से, ठीक है, चला जाता है। हमारी बात समझ में? व्हाइट फेस फाउलर स्टार्ट आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब देखो व्हाइट फेस, ये जो क्या हो गया था, काफी ज्यादा ये घबरा गया था। हमारी बात समझ में ना, फाउलर अब क्या बोलता है, स्टेयर्ड। अब देखो स्टेयर्ड मींस होता है ना देखना, हमारी बात समझ में ना, घूर कर देख रहा था। बोला था आपने तो बोला पुलिस कहाँ है यहाँ पे पुलिस, तो अब देखो क्या बोलते हैं, ऑसिबल, ठीक है ना, देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड। अब वो काफी रिलीफ के साथ ऑसिबल बोलते हैं, आराम से, साइड मींस रिलीफ या आराम। हमारी बात समझ में ना, ओनली हेनरी whom I was expecting, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ठीक है, काफी आराम से बोलते हैं ऑसिबल ये बात को। ठीक है, ये कौन था, तो हेनरी था जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोर को हेनरी ही नॉक कर रहा है। बट वांट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, फाउलर बिगेन। अब क्या बोलते हैं ना, अब देखो, बट वांट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, ठीक है ना, वो जो इंसान बालकोनी के पास है वो फिर वापस आएगा। फाउलर बिगेन, नो सेड ऑसिबल वी ही वॉन्ट रिटर्न, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकोनी, ठीक है ना, तुम देखो कोई बालकोनी नहीं है। ओके, कोई बालकोनी नहीं है जिससे वो फिर वापस आने वाला है। इट मीन्स व्हाट, कि वो जो जंप किया होगा वहां से डायरेक्ट तो नीचे कहाँ गया, 6 फ्लोर नीचे, और कहीं ना कहीं उसका डेथ हो गया होगा। राइट एवरीवन, या उसको कोई फ्रैक्चर आ गया होगा उसके बॉडी में। इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी, राइट? क्या सभी कोई स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आई? क्या ये स्टोरी इंटरेस्टिंग थी कि नहीं? टेल मी एवरीवन, बताइए आप सभी, क्या ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नहीं है? एवरीवन हैज टू स्पीक। Yes sir, yes sir. Okay, so who will speak the summary of this story? इस स्टोरी का समरी कौन बोलेगा अच्छे तरीके से? All clear sir, very interesting, very interesting. Thank you everyone that you got each and every point. आप सभी को समझ में आया सारा कुछ? क्या बालकोनी वाला कहानी बनाया? हाँ क्लेश, यही होता है ना कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आप अपने माइंड का अगर यूटिलाइज करते हो, ओके, हमारी बात समझ में ना, पेशेंस रखकर, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। हमारी बात समझ में? तो इस स्टोरी से कहीं ना कहीं वी कैन लर्न दैट वी शुड नेवर, ओके, फ्रस्ट्रेट व्हाइल इन प्रॉब्लम। ओके, कभी भी हम लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम आने में, while we are in problem. Okay everyone? हाँ, पॉसिबल जो था ना, मैक्स से ज्यादा अच्छा सीक्रेट एजेंट था। हाँ दीदी। ओके मिस्टर स्पीक द समरी, समरी बोलिए। Sir, there was 3 main character in this story.
first is Osibel, a secret agent, and Max, he is also a secret agent, and Fowler, he is a writer. He is a young and romantic writer. He wants a very imaginative story, so he वो पॉसिबल के पास जाता है और उसका मतलब उसका हुलिया देख के उसको लगता नहीं है कि ये एक सीक्रेट एजेंट है, जैसा कि उसने पढ़ा था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उसके पास अच्छे घर होते हैं, वो अच्छे से रहते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो फिट होते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था पॉसिबल में। तो वो मतलब बहुत अपसेट फील करता है और उसके बाद पॉसिबल से जब मिलता है तो पॉसिबल 6th फ्लोर पे मतलब अपने रूम के पास जा रहे होते हैं, तो उनका पीछा करता है और फिर वो बताता है कि जो ऑसिबल है वो बहुत मोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटे हैं, और उसके बाद बताता है कि उनका बोलने का जो तरीका है, वो मतलब बहुत अजीब टाइप का है। वो पहले अमेरिका में रहते थे, तो अमेरिका की बोलने के लिए मतलब स्टाइल को यहाँ पे भी पेरिस में भी यूज़ कर रहे थे और मतलब वो ठीक-ही-ठाक बोल लेते थे। उसके बाद बताता है कि वो उनको ऑसिबल बोलते हैं फॉलोअर को कि आप समझ रहे होंगे, आप बहुत बुरा फ़ील कर रहे होंगे, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए होंगे और आपने सोचा नहीं होगा कि मतलब मैं ऐसा हूँ, सीक्रेट एजेंट तो ऐसे होते नहीं हैं, आपने तो यही सोचा होगा। उसके बाद बोलता है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आज की मतलब आप मेरी जो शाम बिताए हैं, मेरे साथ बिताएँगे, वो बहुत बुरी होगी। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल ही जाएगी। आज मेरे को एक लेटर मिलने वाला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सारे मेन वुमेन उसको मतलब पाना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि वो कुछ देर में ही आ जाएगा और उसके बाद वो अपने कमरे की ओर जाता है। उनका कमरा बहुत छोटा रहता है, वहाँ लाइट नहीं रहती है। तो वो अपना जब स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि सामने मैक्स नाम का एक इंसान खड़ा रहता है, जो कि पिस्टल लेके उन लोग की तरफ पिस्टल दिखाया रहता है। तो वो लोग पहले तो पॉसिबल थोड़ा-सा मतलब आश्चर्यचकित होके पहले सोचते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि मैक्स। तो उसके बाद उन्हें पता चल जाता है, वो मतलब पहचान लेते हैं कि वो मैक्स है। उसके बाद मैक्स का बताया गया है कि मैक्स का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, वो बहुत पतला था और ना ही ज़्यादा लंबा था, ना ही ज़्यादा छोटा था, बीच का था और वो वो जो था कि वो अपने गन लेके आया हुआ था। ओके। मतलब बस उसके उसके बॉडी स्ट्रक्चर में बताते हैं स्कॉलर कि उनके पास बस गन ही एक डरावनी चीज़ थी, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, वो कुछ डरावने नहीं लग रहे थे। उसके बाद बोलते हैं कि मैक्स बोलता है कि जो आज रिपोर्ट आने वाला है वो मुझे चाहिए। तो उसके बाद वो लोग मतलब पॉसिबल एक कहानी बनाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब बैठ जाते हैं कुर्सी पे और बोलते हैं कि इसके पहले मतलब 1 मंथ पहले एक लोग मेरे घर में घुस गया था। मैंने बगल वाले को मना किया था, मतलब बोला था कि अपना बालकनी बंद करा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पहले मंथ मेरे यहाँ एक लोग घुस गया था और आज भी तुम भी घुस गए। तो फिर मैक्स बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं घुसा हूँ, मेरे पास तो पास की थी, मैं उससे घुसा हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आसानी से बालकनी से आ जाता। तो उसके बाद वो मैक्स फॉलोअर को देखते हुए बोलता है कि बैठ जाओ, अभी लगभग 1 घंटा बाकी है लेटर आने में। तो फिर ऑसिबल बोलता है कि नहीं, 31 मिनट्स ही बाकी है, क्योंकि मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया था वो 12:30 का था। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमको मेरी रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? तो मैक्स बोलता है कि मुझे इस रिपोर्ट के बारे में तो सबको पता है और मैं यही लेने आया हूँ। और उसके बाद मतलब नॉकिंग का आवाज़ आता है डोर से, तो फिर वो पूछते हैं कि डोर पे कौन है? हू वाज़ ऑन द डोर? तो उसके बाद कॉलर कॉलर मतलब थोड़ा-सा डरा हुआ, उसके बाद सुनता है उस आवाज़ को और फिर ऑसिबल स्माइल करता है, बोलता है कि पक्का पुलिस होगी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि आप तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है, तो आप देखते रहिएगा कि मुझे कुछ ना हो जाए, चेक करते रहिएगा। तो फिर मैक्स को थोड़ा नर्वस फ़ील होता है, वो डर जाता है कि अरे पुलिस! तो उसके बाद वो नॉकिंग रिपीट होते रहता है। ऐसा देख के मतलब मैक्स बोलता है कि मैं बालकनी से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जा रहा हूँ, तुम लोग कोई चालाकी मत करना।
तो वो मतलब अपना हाथ रख के खिड़की पे और कूद मतलब गन लेते हुए कूदता है और बहुत तेज से आवाज आती है। उसके बाद जब फॉलर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक वेटर है जिसका नाम हेनरी है। वो पानी का ग्लास लाया रहता है जो कि ऑसिबल ने ऑर्डर किया था। ऐसा देख के जो फॉलर होते हैं वो बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि पुलिस आने वाली है। तो वो बोले कि नहीं, मुझे पता था कि वेटर आने वाला है। और उसके बाद बोलते हैं फॉलर कि अगर मैक्स वापस आ गया तो क्या करेंगे। तो ऑसिबल बोलता है कि यहाँ कोई बालकनी ही नहीं है, वह तो नीचे गिर गया। Very good, Misty. Very good. Now it's turn to Aditi. Aditi, you have to speak. सर एक डाउट है सर। हेलो Yes. सर, हम कह रहे हैं कि सर वो उसको बुद्धू बना दिया सर और बालकोनी से उसको जबरदस्ती कुदवा दिया। उसको वो ऐसा स्टोरी बनाया ना अर्णव, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। वो ऐसा स्टोरी बनाया, आप देख सकते हो, थोड़ा सा अपने माइंड का यूटिलाइज करो। तो स्टार्टिंग में देखो वो कैसा एक्सप्रेशन दे रहा था, देख रहे थे ना कि ऑसिबल है जो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं पहले तो उसे ये मालूम चल जाए कि वो कहाँ से आया है। कहीं हो सकता था कि डायरेक्टली पूछता कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो वो नहीं बताता। अरे बात समझ में ना। तो पहले वो माइंड लगाया कि मालूम चले कि आया कैसे है। ठीक है, तो उसने एक झूठा सा कहानी बनाया। कैसे? तो बालकोनी की तरफ से जो प्रीवियस टाइम भी क्या हुआ है कि कोई एक चोर आया है। बट जब बालकोनी ही नहीं है उधर साइड की तरफ कोई, तो क्या होगा? वो डायरेक्ट कोई चोर आ सकता है उस साइड से? टेल मी, क्या कोई थीप आ सकता है उधर से और नो? नो सर, नो सर। तो वो सारा कुछ एक मनगढ़ंत कहानी ना बना रहा था। दैट वाज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, वी कैन से। ओके, यस सर, ओके सर। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से उसने अपने माइंड का यूटिलाइज किया। ओके, और वो प्रॉब्लम को खत्म किया उसने। हमारी बात समझ में? क्लास 9th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, इफ आई वर यू। याद है? ऐसा ही कोई स्टोरी था, इफ आई वर यू। यस सर, हाँ था, 9th में था। हाँ, तो ऐसा ही है ये भी स्टोरी। आप थोड़ा सा माइंड लगाओ। अपूर्वा बोलिए यस सर, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। ओके, सो अदिति, नेक्स्ट टर्न टू अदिति। Yes, sir. बोलिए, you have to speak the summary of this chapter and after Yes, that sir. Apurva will speak. So ready रहिए Apurva, after that you have to speak. चलिए अदिति। सर स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स है। 2 सीक्रेट एजेंट है, जो पहला है वो ऑसिबल है और दूसरा मैक्स है, और एक राइटर है फॉलर। तो सर जो फॉलर होता है वो मतलब रोमांटिक एडवेंचरस राइटर है। तो वो मतलब कि एक स्टोरी ढूंढता है, तो वो इस अपनी स्टोरी ढूंढते हुए एक सीक्रेट एजेंट के पास जाता है, ऑसिबल के पास। तो जो ऑसिबल को जब वो देखता है तो जैसे उसने पढ़ा होता है कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा ही फिट होते हैं, फिर से उनका अपीयरेंस जो होता है बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन यहाँ और वो बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ उनका होता है। बट जब वो ऑसिबल से मिलता है फॉलर, तो वो देखता है कि जो सीक्रेट एजेंट के मतलब कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी उसमें फिट नहीं हो रहा है। उसके बाद से वो ऑसिबल के साथ जब जाने लगता है, तो एक मतलब जहाँ से वो जाता है, वो जो ऑसिबल होता है वो अ, एक अपार्टमेंट में रहता है 6th फ्लोर पे। टॉप मतलब जो फ्लोर होता है वो वहां पे रहता है। वहां पे जो जाता है वो बहुत ही ज्यादा स्मेली कॉरिडोर होता है एक, और जो डार्क होता है। फिर उसके साथ वहां पे वो जाता है, तो उसके साथ जाता है। और सर जो ऑसिबल होता है सर, वो बहुत ज्यादा मतलब उसका जो अपीयरेंस होता है वो फैटी होता है। और सर ऑसिबल के बारे में और बताया गया कि जो ऑसिबल जो होता है वो फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोल लेता है, लेकिन वो पहले अमेरिका में रहता था, जो कि वो वहां से वो 20 साल पहले आया था। और बर्लिन से पेरिस, सॉरी सर, बॉस्टन से आया था। और मतलब कि ये सब देख के जो ऑसिबल होता है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो नो सर सॉरी, फॉलर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो ऑसिबल उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मतलब इस शाम में रहोगे तो ऐसा नहीं सोचना कि तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे और तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं मिलेगी। वो बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, जिससे बहुत सारे मेन और वुमेन की जो लाइफ है वो रिस्क पे लगा हुआ है, और शायद कुछ टाइम बाद ये बहुत बड़ा हिस्ट्री भी बनने वाला है, वो बोलता है। तो
उसके बाद से वो जब जैसे ही से रूम में जाता है, उसके रूम में बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो जब जैसे ही ऑसिबल जो होता है लाइट स्विच ऑन करता है और पीछे घूमता है, तो वो देखता है वहां पे एक आदमी मतलब हाथ में पिस्टल लेके खड़ा होता है। तो ऑसिबल पहले उसे देख के पहचान नहीं पाता, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है मैक्स, तो वो उसे पहचान जाता है और बोलता है मुझे तो लगा तुम बर्लिन में होगे। तो फिर वो बोलता है और वहां पे फिर मैक्स का अपीयरेंस बताया हुआ है कि वो बहुत ही ज्यादा पतला है, उसका जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, बीच में। और वो जो होता है बहुत ही ज्यादा क्राफ्टी है, मतलब एक फॉक्स से उसको सर कंपेयर किया गया है थोड़ा। और उसके बाद से उसके हाथ में जो गन होता है, सिर्फ उसे देखकर ये मतलब थोड़ा डर लगता है, लेकिन बाकी मैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर हमें डर लगे। वेरी गुड आदित्य। तो यस। उसके बाद से जो फॉलर होता है, वो मतलब धीरे से मर्मरिंग करते हुए बोलता है कि आज रात तुम्हारे पास जो वो पेपर आने वाला है वो मैं लेने के लिए आया हूँ, और वो मतलब जो मेरे हैंड्स में ज्यादा सेफ है वो तुम्हारे हैंड में नहीं, वो ऐसा बोलता है। ओके। उसके बाद से जो ऑसिबल होता है वो एक आर्म चेयर पे आराम से बैठ जाता है, और मतलब बैठ जाता है, और उसके बाद से वो बोलता है कि मैंने इससे पहले भी जो मैनेजमेंट उसको कंप्लेन किया था कि मेरे रूम के बगल वाले अपार्टमेंट में जो 2 रूम है, उसके बगल में बालकनी है, वहां से इससे एक मंथ पहले भी इसी मंथ में एक चोर आ गया था। तो मैंने कंप्लेन किया था कि वो, तो उन्होंने बोला था कि वो बालकनी ब्लॉक करा देंगे, बट उन्होंने अभी तक नहीं करवाया। तो फिर जो मैक्स होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बगल में बालकनी है, वरना मैं डायरेक्ट उसी से आ जाता, लेकिन मैं तो यहाँ पे पास की से आया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई आने में। ओके। अ, उसके बाद से सर, उसके बाद से जो मैक्स होता है वो पॉसिबल की तरफ सर गन के, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ सर। सर उसके बाद से जो मैक्स होता है वो फॉलर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तुम बैठ जाओ आराम से, अभी हाफ एन आवर है। तो फिर ऑसिबल जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी तो 31 मिनट है, मतलब कि 31 मिनट्स हैं अभी। और, लेकिन सर जो लेटेस्ट मतलब वो सर जो स्पाई होता है वो मतलब एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि वो रिपोर्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा था। लेकिन सर उसी टाइम क्या होता है कि डोर पे नॉक होने लगता है, मतलब तो मैक्स थोड़ा डर जाता है और पूछता है व्हाट इज दैट हु इज एट द डोर, मतलब कि वो क्या है और वहां पे कौन है। वो थोड़ा डर जाता है, तो और जो फॉलोअर जो होता है सर, वहां पे वो थोड़ा सा डर जाता है। और जो ऑसिबल होता है सर उस टाइम में वो थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है ये पक्का वही पुलिस होगी। तो उसके बाद से जो सर मैक्स होता है वो डर जाता है, वो बोलता है कि फिर ऑसिबल बोलता है कि ये पक्का पुलिस होगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, तो मैंने पुलिस को बोल के रखा था कि वो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आके बीच बीच में चेक करती रहे, तो पक्का वही होगी। तो उसके बाद से जो मैक्स होता है वो और ज्यादा डर जाता है, और उसकी तरफ गन करते हुए ही बोलता है कि तुम लोग कोई भी चालाकी नहीं करना, तुम जाके देखो, आंसर करो, तब तक मैं यहाँ बालकनी में हूँ। और जैसे ही सर वो मतलब स्टेप आउट करता है, विंडो की तरफ उस साइड पैर रखता है, और वो गिर जाता है, क्योंकि वहां तो कोई बालकनी होती ही नहीं है, और वो गिर जाता है, बहुत जोर की आवाज आती है। उसके बाद से जब पॉसिबल डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहां पे, जैसा कि वो एक्सेप्ट करता है कि वेटर हेनरी होगा, जूस के साथ में सेम वैसे ही होता है। तो उसके बाद से जो फॉलोअर होता है वो बोलता है ऑसिबल से कि आपने तो बोला था कि पुलिस है, बट वो बोलता है कि नहीं, मुझे पता था कि वही हेनरी होगा। तो फिर वो सर गिर जाता है, और वो बोलता है कि अब तो वो जो मैक्स है वो फिर से आ जाएगा, बट जो ऑसिबल है तो बोलता है नहीं, यहाँ तो वो 6th फ्लोर से गिरा है, वो मर चुका होगा। ओके, वेरी गुड आदित्य। नाउ अपूर्वा। Yes, sir. Speak the summary of this chapter. Yes, sir. The story has 3 protagonists, Ozable, Max, and another rival spy who's Max. The story starts with a negation which Fowler uses to express his disappointment towards Ozable, who he thought to be a Prozac spy having at least average build or at least a good space for living. Fowler here seems to be a budding writer since he's in a quest for a romantic, imaginative adventure to write about. To his disappointment, Fowler did not see any of his visions being fulfilled
enumerating the features of Ausable, a baffled Fowler says that Ausable uses a very queer American accent while conversing. He speaks German and French passably. But Ausable, being a very intellectual spy, realizes Fowler's disappointment and says him not to feel exasperated or low for not finding a bewitching spy, and cheers him up, saying that a report is to be delivered to him, and by this report he doesn't mean any boring piece of paper. He means something for which men and women have risked their lives. And speaking this, uh, Ausable closes the door and lets his guest enter. But as he switches on the light, he finds that another guest is waiting for them with a pistol in his hand, and who's none other than Max. Max, giving some description about Max, Fowler says there's nothing menacing about Max. Instead of a gun, which he pointed towards them, he's a very skinny and tall man with who is slightly crafty. Now the Max has come with only one intention, to get that precious report with him. He says, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. But Ausable, being moody and chillingly, sits on an armchair and says that the management of this building has disappointed him, since he had already told the balcony to be blocked, but that has not been done yet. And because of that nuisance balcony, another intruder has come to his house, and it is for the second time in this month. Ausable mentions these things, and then Max, intrigued Max, says that balcony. He says in such a way that he doesn't know about any balcony. He says that he's come using a pass key and not any balcony. If he would have known about this balcony, some of his time would have been saved. So yes, later then, Ausable then further mentions about the balcony being with much irritation, that it's not my balcony. It belongs to the next apartment. There used to be a room next to this room, which was actually a living room. That living room had that balcony, which extended to Ausable's window. And from that balcony, last month, someone has entered. And for that reason, he has put a complaint to the management to block that balcony off. But clearly they hadn't done their job. Apurva, first of all, try to speak in a clear way. Okay. I have said you also once time before that if you want to speak any topic, any data, then first of all you have to do practice on it, and after that speak in English. Okay. Otherwise, in the beginning of term, you have to try to speak in that Hindi, make them understand, and after that, having a practice on that the particular topic, you have to speak a lot in English in the next time. Yes. ओके अपूर्वा, ओके, तो स्टोरी ऐसे बताया जाता है ना कि थोड़ा सा उसको सुनने के बाद ना वो बोरिंग फील ना हो, बट यू आर स्पीकिंग रियली वेल बिकॉज यू आर गिविंग आंसर इन इंग्लिश दैट इज रियली अप्रिशिएबल. ओके, मेरी बात समझ में ना, तो बहुत अच्छा है. बट जब आप हो सके ना तो उसको इंग्लिश में हिंदी में मिक्सर करके भी बोलो, दैट इज नॉट बैड. ओके, और उसके लिए प्रैक्टिस कर लो एंड आफ्टर दैट स्पीकिंग ओनली इंग्लिश. ओके, वो आपका काफी ज्यादा बढ़िया होगा. मेरी बात समझ में ना, और वो आप जो बोलिएगा वो अट्रैक्टिव भी होगा
और काफी ज्यादा अच्छे से स्टोरी समझ में आएगा। ऐसे आप बोल रहे हो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, हमारी बात समझ में ना, जो आप बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है, बट कहीं ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके एवरीवन, हमारी बात समझ में? तो चलिए इसका जो समरी होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सभी स्टूडेंट से पूछेंगे, किसी से भी। ओके, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है देन यू मे आस्क, अदरवाइज आज की क्लास को इतना ही रखते हैं गाइस। ओके चलिए, तो प्रॉब्लम देखिए, हम लोग का होमवर्क क्या रहेगा ये समझिए आप लोग। व्हाट इज योर होमवर्क? तो होमवर्क ये है आप लोगों का कि यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट। आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना है। आई बात समझ में? सेकंड थिंग दैट यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस स्टोरी, आपको अपने से समरी भी लिखना है इस चैप्टर का। ओके, एंड एज वेल एज रिमेंबर द हार्ड वर्ड्स, जो भी अनफैमिलियर वर्ड मीनिंग है उसको भी आप लोगों को याद करना है। हमारी बात समझ में? तो आज से सर क्लास को वर्ड इतना ही रखते हैं। एग्जाम में आता है सर, वर्ड मीनिंग जो याद, मतलब सर वर्ड मीनिंग एग्जाम में आता है सर, पूछ It रहे हैं। doesn't mean that अगर आप याद कर लेते हो then after you are able to read each and every sentence from your own self। हमारी बात समझ में ना? मैंने तो 1 by 1 करके आपको सारा लाइन पढ़ा दिया, बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। एक चीज और पूछना है सर, जो ऑसिबल था सर वो भी सर एक जासूस ही था सर। हाँ, ऑसिबल भी एक जासूस। ठीक है सर। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। सर होमवर्क आज ही सबमिट करना है। बाय एवरीवन।